हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, कुछ हमने आइडेंटिटीज की थी, कुछ हमने समझा था आईटीएफ के बारे में। तो उन आइडेंटिटीज के उनके ऊपर उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे और समझ लेंगे कि उनका यूज हमको क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, चलो जो सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं वो होगा हमारा कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज देखने की है कि अंदर कोस है तो बाहर भी कोस होगा, तो मैं इसको 2π/3 लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी जो ये एंगल है ये कोस की प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है। कोस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी? 0 से पाई। अगर ये मेरा 0 से पाई के बीच में आएगा तो डायरेक्ट मेरा आंसर यही हो जाएगा। प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब जो 2π/3 है ये -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं इसको साइन पाई -π/3 नहीं लिख सकता? साइन 2π/3 को मैंने लिख दिया साइन पाई -π/3, तो इधर से 2π/3 मेरा रहेगा प्लस साइन इनवर्स साइन पाई -π/3, इट मीन्स साइन π/3। ठीक है बच्चों, इधर से 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3। अब मेरा जो π/3 है ये -π/2 और π/2 के बीच में है, तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं π/3 लिख दूंगा। इधर से 3π/3 हो जाएगा, इधर से पाई मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos of tan इनवर्स 3/4। इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करने से पहले कुछ बातें देख लेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि cos ऑफ cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, तब कहीं जाके मेरा आंसर थीटा बनेगा। लेकिन बाहर cos है, अंदर tan है, तो मुझे अंदर वाले को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मेरा कुछ ऐसा होगा जो बाहर है अगर वो अंदर नहीं है तो हमेशा मैं अंदर वाले को ही चेंज करूंगा, मैं बाहर वाले को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इधर है tan इनवर्स 3/4। मुझे tan इनवर्स 3/4 को कोस इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। इसको आप थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए। tan इनवर्स 3/4 जो आपकी अंदर वाली क्वांटिटी है उसको थीटा मान लो, जो आपकी इनवर्स वाली क्वांटिटी है उसको हम थीटा मान लेंगे, तो इधर से tan थीटा हो जाएगा 3/4। अगर ये बात है, अगर ये मेरा थीटा है तो 3 क्या हो जाएगा? और ये मेरा 3। ठीक है, अगर मेरा थीटा ये है और tan थीटा मेरा 3/4 है, तो परपेंडिकुलर जो मेरा 3 बनेगा और बेस मेरा 4 बनेगा। तो इधर से 5 मेरा पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाई जो मेरा 5 है मेरा h आ गया। तो इधर से cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा b/h, इसका मतलब है 4/5। अगर cos थीटा 4/5 है तो cos इनवर्स 4/5 कितना हो जाएगा? थीटा। नाउ थीटा आपका tan इनवर्स 3/4 के इक्वल भी है और थीटा आपका cos इनवर्स 4/5 के इक्वल है। इट मींस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। तो इसकी जगह मैं इसका यूज कर सकता हूं, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा इधर से cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 और यहां से मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है,
जिसके अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो, तो बच्चों हमको हमेशा अंदर वाले को ही चेंज करना है। अगर अंदर वाला इनवर्स फंक्शन है उसको हमने कुछ इस तरीके से बाकी इनवर्स फंक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। कोसेक साइन इनवर्स 1/5 प्लस sec ऑफ cos इनवर्स 1/3। ठीक है, हमको एक आइडेंटिटी मालूम थी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x एंड कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो इसी का यूज करेंगे, तो इधर से बन जाएगा कोसिकेंट साइन इनवर्स 1/5 को मैं कोसेक इनवर्स 5 लिख दूं। ठीक है, और इधर से कोस इनवर्स 1/3 को मैं सेक इनवर्स 3 लिख दूं। इधर से आंसर आ जाएगा 5, इधर से आंसर आएगा 3, द आंसर विल बी 8। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब साइन को साइन ले लेंगे, π/3 का π/3 रहेगा साइन इनवर्स -x। हमको एक प्रॉपर्टी ये मालूम थी, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, अगर माइनस बाहर आ गया तो मेरा साइन इनवर्स 1/2 कुछ ऐसा। इधर से अगेन साइन π/3। अब साइन इनवर्स 1/2, जो साइन है वो 1/2 वैल्यू कब देगा, π/6 के लिए। ठीक है बच्चों, इधर से साइन π/3 प्लस π/6, सिंपल एलसीएम ले लो, 6 2π प्लस π, आंसर विल बी साइन π/2, आंसर विल बी 1। Question number 5. Prove that tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse 1/2। इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, दोनों में सम है। और हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। So using this property, left hand side will be tan inverse x plus y 2/11 plus 7/24, 1 minus 2/11 into 7/24. So when I will simplify, it will be 125 upon 250. Okay, now it will be tan inverse 1/2। अगेन राइट हैंड साइड हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जो प्रॉपर्टी हमने यूज की थी उसको हमको देखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी देखी है और उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमको उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स में खाली tan है, इसको सिंपलीफाई करना है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, इसको इवेलुएट करना है, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। देख लेते हैं tan। अब ये बताइए साइन समथिंग प्लस कोट समथिंग, इन दोनों का सम के लिए तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है।
अगर दोनों tan के बन जाए तब भी मेरे पास फॉर्मूला है, क्योंकि बाहर tan है। जो बाहर है मुझे वही अंदर चाहिए, तो अंदर मुझे tan चाहिए क्योंकि बाहर भी tan है। तो अगर इसको मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बता सकते हो क्या बनेगा? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी इनवर्स वाले फंक्शन को दूसरे इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप चेंज कर सकते हो। देखिए कैसे, इधर है साइन इनवर्स 3/5, इसको थीटा मान लो, तो साइन थीटा क्या हो गया 3/5, तो ये P ये हो गया H, बोलो है ना। अगर P की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 है, तो यूजिंग पाइथागोरस B हो गया हमारा 4, ठीक है। अगर B 4 हो गया, H 5 है, P 3 है, तो tan थीटा हो जाएगा P/B, that will be 3/4, tan इनवर्स 3/4 will be थीटा। यहां से अब थीटा मेरा साइन इनवर्स 3/5 भी था और थीटा मेरा tan इनवर्स 3/4 भी है, तो इसका मतलब अगर दोनों थीटा इक्वल हैं तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। इसकी जगह मैं इसका यूज कर लेता हूं, तो 3/4 प्लस now cot इनवर्स 3/2 इट विल बी tan इनवर्स 2/3, ठीक है। और क्यों? क्योंकि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। नाउ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, फॉर्मूला भी क्या था लास्ट क्वेश्चन में, a प्लस b ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व इट, tan इनवर्स, नाउ यह क्या बनेगा 17/12 और ये बन जाएगा 6/12, 12 से 12 गया, 10 और 10 दोनों जगह 10 है, तो 17/6 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको स्पेसिफिक बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप दूसरे में चेंज कैसे करते हैं। याद रखिए, जिसके अंदर इनवर्स होगा वही ऐसे चेंज होगा। इसको आप साइन में, कोस में, कोट में, टेन में, सेक में, कोसेक्स में, किसी में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसको? जो इनवर्स वाला फंक्शन होगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है इवेल्युएट tan of 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में अगर ये 2 नहीं होता तो मैं सीधा आंसर 1/5 लिख देता। tan बाहर है, tan इनवर्स अंदर है, आंसर मेरा 1/5 हो जाता, लेकिन 2 ने इधर आके गलती कर दी और 2 बाहर नहीं निकल सकता। कई बच्चे सोचेंगे सर 2 को आप बाहर निकाल लो, बच्चे ये एंगल है और एंगल कभी भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन मुझे एक प्रॉपर्टी याद थी 2 tan इनवर्स x की, ठीक है। 2 tan इनवर्स x को मैं साइन में, tan में, कोस में, तीनों में चेंज कर सकता था। अगर आपने प्रॉपर्टीज अच्छी से याद करी हो तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इसका मतलब जहां भी 2 tan है मैं उसको सिंगल tan में चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी मैं इधर लगाऊंगा तो क्वेश्चन बन जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 2x 2/5 1 माइनस x², 1/25, ठीक है बच्चों। इधर से बाहर भी tan अंदर भी tan, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2/5 24/25। तो यहां से 2/5 25/24 5 पे गया, 12 पे गया, माय आंसर इज 5/12, ठीक है बच्चों, 5/12। तो अगर आपको 2 है इधर तो आपको चेंज करने का बस एक तरीका था कि आपके पास आइडेंटिटी थी। अगर बच्चों इधर साइन होता और इधर सेम क्वेश्चन रहता, इधर होता साइन,
तो साइन बाहर है तो आपको अंदर भी साइन चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x की आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसके अंदर साइन है? कौन सी वाली? 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि जो बाहर है मुझे वही अंदर चाहिए, और मैं चेंज करूंगा सिर्फ अंदर वाले को, बाहर वाले को नहीं छेड़ सकता मैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो बाहर वाला मेन फंक्शन है उसको नहीं छेड़ना, कि से इसको चेंज कर देते, नहीं, चेंज होगा हमेशा अंदर वाला, चाहे वो इनवर्स वाला फंक्शन है चाहे वो सिंपल फंक्शन है, हमेशा अंदर वाली ही वैल्यू आपको चेंज करनी है बाय यूजिंग योर प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला जो है। The next 8th question is tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। तो क्वेश्चन ये है बच्चों। फिर मैं आपसे वही बात करता हूं, अगर आपने आइडेंटिटीज तैयार कर ली हो तो आपके पास एक आइडेंटिटीज थी 2 tan इनवर्स x की, साइन में थी कुछ ऐसी, और उसको हम कोस में भी चेंज कर सकते थे, क्योंकि 2 tan इनवर्स को मैं साइन में, कोस में, tan में, तीनों में चेंज कर सकता हूं। तो कोस में क्या था? ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी माय क्वेश्चन विल बी tan 1/2, ये हो जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स x, इसका यूज करके, प्लस ये हो जाएगा मेरा 2 tan इनवर्स y, क्योंकि इसमें x की जगह कौन सा फंक्शन है? y, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स y। बोलो हाँ या ना? ठीक है, x वाला फंक्शन था तो x लिखता, अब ये y वाला फंक्शन है तो मेरा ये y हो गया। दोनों में से 2 कॉमन आया, कॉमन मेरा जो 2 है वो बाहर कट जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो फॉर्मूला है, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, फाइनली बाहर भी tan है, अंदर भी सही tan इनवर्स है, तो मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स। इसलिए बच्चों मैं बोलता हूं कि आपको सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। पूरी आईटीए भी बेस्ड फॉर्मूला के ऊपर है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्वेश्चन चलेगा ही नहीं। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है क्वेश्चन चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं चल पाएगा आपसे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी एनसीईआरटी वाला, शो दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है बच्चों, अभी हमें प्रॉपर्टी मालूम थी कि 2 tan इनवर्स x को कोस में क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी थी बच्चों जो हमको याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो 2 लगाओ है साथ में, लेकिन इधर कोई 2 नहीं है कि जिससे मैं फॉर्मूला बना पाऊं। एक काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 से डिवाइड कर लूंगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना? इधर से 1/2 2 tan इनवर्स समथिंग, इस समथिंग को आप क्वांटिटी मान लो, वैल्यूज मान लो। ठीक है, 2 tan इनवर्स थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 1 माइनस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर होता है दोनों जगह, तो वैल्यू है मेरी रूट एक्स, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो इधर से 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, और मेरी राइट हैंड साइड आ गई।
आपको प्रॉपर्टीज याद है, क्वेश्चन आपका चुटकियों में होगा। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं जो हमको आईटीएफ में काम आएंगे, जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उनके अंदर जो प्रॉब्लम आ सकती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूट फॉर्मूलाज हैं कि हम x को क्या पुट करें, y को क्या पुट करें, थीटा है तो उसको क्या पुट करें। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, अगर क्वेश्चन में कहीं, ये लिख लीजिए नोटबुक पे, अगर क्वेश्चन में कहीं आपको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दिखाई दे, ठीक है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दिखाई दे, तो जो रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा दिखाई दे तो उधर आपको पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा या x इज इक्वल टू कोट थीटा। ये दो चीजें आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम इसके भी एग्जांपल लेंगे। दूसरा, अगर कहीं आपको ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर, तो आप पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या x इज इक्वल टू ए कोट थीटा। ठीक है, इधर ए स्क्वेयर था तो इधर भी ए आ गया। थर्ड वन, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दिखाई दे, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कोस थीटा। एंड सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कहीं दिखाई दे, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कोस थीटा। फिफ्थ वन, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 दिखाई दे, तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू सेक थीटा या x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सेम सिक्स, अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर दिखाई दे, तो आप पुट करोगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, दो और टाइप हैं। या क्वेश्चन में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कुछ ऐसा दिखाई दे, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कुछ ऐसा दिखाई दे, तो आपको एक्स स्क्वेयर को पुट करना है बच्चों कोस 2 थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा। अगर इधर ए स्क्वेयर हो जाए तो ए कोस 2 थीटा। ठीक है, तो लास्ट है वो ये होगा, अगर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स या रूट में ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स कुछ ऐसा दिखाई दे, तो आपको एक्स को पुट करना है ए कोस 2 थीटा। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज थी, सॉरी ये कुछ सब्स्टिट्यूट करने के हमारे तरीके थे। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ वैसा वैसा मिलता है तो आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को आप बड़ा ही सिंपल बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको इक्वल टू पुट प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x के। चलो ठीक है, पुट कर। चलो हमने देखा था अगर हमको कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दिखाई दे, तो x को साइन थीटा या कोस थीटा पुट करना है, तो मुझे आंसर चाहिए कोस के अंदर, तो मैं कोस थीटा पुट कर दूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा 2 कोस थीटा रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। इधर से साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, इधर माइनस था बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, ऊपर स्क्वेयर रूट है तो ये सिंपल साइन थीटा हो जाएगा।
2 cos थीटा sin थीटा, sin 2 थीटा। फॉर्मूला अपने पास 11th का 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। इधर से आंसर आ जाएगा हमारा 2 थीटा। ठीक है, साइन अंदर है, साइन बाहर, आंसर आ गया मेरा 2 थीटा। लेकिन क्वेश्चन में थीटा नहीं था, वो तो मैंने पुट किया था। मैंने क्या किया था, मैंने x को cos थीटा पुट किया था, तो इधर से थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स x। तो इधर से थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, जो मेरी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, cot इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है इसको। अब हमने 5 मिनट पहले देखा था कि किसी क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर 1 माइनस कुछ ऐसा मिलता है तो मैं x को पुट करता हूं सेक थीटा। ठीक है, तो इधर x को अगर मैं सेक थीटा पुट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, बोलो हाँ। ठीक है, इधर से कोट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको प्रॉपर्टी याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास बचेगा कोट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है बच्चों, अब 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा। ठीक है, तो कोट इनवर्स कोट थीटा। इधर से अंदर भी कोट इनवर्स है, सॉरी अंदर भी कोट है, बाहर कोट इनवर्स है। मेरा आंसर हो जाएगा इधर से थीटा। थीटा की वैल्यू इधर से निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन मेरा एक्स में था, थीटा में नहीं था। थीटा इधर से हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, cos ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4। सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। हम एक काम करते हैं, इधर साइन में फंक्शन है, इधर कोस में फंक्शन है। मुझे ये बताओ आप, कोस थीटा को मैं साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। कोस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, सेम इधर देखते हैं, इसको थीटा कंसीडर करो। कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया। इसको थीटा की तरह कंसीडर करो, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। और इधर से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कोट इनवर्स 3/4। ठीक है, दोनों को कंपेयर करें तो π/2 माइनस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3/4। ठीक है बच्चों, टेन को उधर फेंक दो, कुछ ऐसा बनेगा, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू π/2। बच्चों एक प्रॉपर्टी थी टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इधर लिख देता हूं, प्रॉपर्टी ये थी मेरे पास, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। जब एक टेन इनवर्स हो, दूसरा कोट इनवर्स हो, दोनों के बीच में प्लस हो, उन दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। इधर टेन इनवर्स है, कोट इनवर्स है, बीच में प्लस है, दोनों π/2 के इक्वल हैं। इसका मतलब दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। इट मींस x इज इक्वल टू 3/4 मिलेगा। बोलो हाँ यार।
ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई या फिर इवेलुएट कर लो इसको। इवेलुएट tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। 11th में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे लेकिन इनवर्स नहीं था, तो सबसे पहले हमने अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि जो अंदर वाली चीज है हम उसको ही छेड़छाड़ कर पाएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स, मुझे ये बताओ, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, याद है ना। 1 प्लस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 11 का फॉर्मूला है। इधर से ये चला जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स, तो कुछ मुझे ये मिल जाएगा tan इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं मिलेगा, x बाई 2। अंदर tan है बाहर tan है, मेरा आंसर हो जाएगा x बाई 2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना है जो प्रॉपर्टीज आपको 11th में याद थी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट cos ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू 6/5 रूट 30। चलो ठीक है। अब बाहर cos है, अंदर भी cos चाहिए, लेकिन अंदर तो दो फंक्शंस हैं, एक साइन इनवर्स में है, एक कोट इनवर्स में है। इन दोनों की सम का तो मेरे पास फार्मूला नहीं है। मेरे पास फार्मूला है या दोनों साइन हो, या दोनों कोस हो, या दोनों टेन हो। आप इन दोनों को साइन बनाओ, दोनों को कोस बनाओ, दोनों को टेन बनाओ, जिस मर्जी में बनाओ, आपकी मर्जी है, आंसर ही आएगा। हम एक काम करते हैं, हम इसको किसमें बनाएं, साइन में या कोस में या टेन में? चलो टेन में बना लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम टेन में बना लेंगे। दोनों टेन होने के बाद हमारे पास टेन में फॉर्मूला है, टेन को फिर कोस में चेंज कर लेंगे। देखते हैं कैसे। चलो पहले बात करते हैं साइन इनवर्स 3/5 की, ठीक है बच्चों। ये अगर थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5, तो इधर से P हो जाएगा 3, H हो जाएगा 5 और B हो जाएगा 4। बहुत बढ़िया। तो इधर से tan थीटा हो जाएगा 3/4 और अगेन tan इनवर्स 3/4 क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा मेरा ये भी था, थीटा मेरा ये भी था, मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह में tan इनवर्स 3/4 भी पुट कर सकता हूं बड़े आसान तरीके से। इसको मैंने tan बना दिया है। चलो अब इसको भी tan बनाए। इसको tan बनाना बड़ा आसान है, इसको तो उल्टा कर देंगे। कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ये उल्टे ही होते हैं, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। चलो इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। cos tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y, ठीक है बच्चों। इधर से cos tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9 and 8 17/12, ये कितना हो जाएगा 6/12,
बोलो बच्चों हाँ या ना। ठीक है, इधर से ये कैंसल आउट, तो इधर से हो गया cos ऑफ tan इनवर्स 17/6। बोलो बच्चों हाँ या ना। ठीक है, चलो ऊपर वाला साफ करते हैं। फाइनली क्वेश्चन जो है वो मेरा ये बन गया tan इनवर्स 17/6। अब बाहर कोस है, अंदर tan है, मुझे इसको भी किसमें बनाना है, कोस में। तो वही पाइथागोरस। कैसे, tan इनवर्स 17/6 अगर मेरा कितना है बच्चों, थीटा, tan थीटा हो गया 17/6। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा P, ये कितना हो गया मेरा B। अगर P ये है और B ये है तो मेरा H कितना आया, H हो जाएगा रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इधर से ये हो जाएगा मेरा 289 प्लस 36 और ये हो जाएगा मेरा 5 2 3 और इधर से ये हो जाएगा मेरा 25 इंटू 13 5√30। ठीक है, H मेरा आ गया 5√13। H मेरा 5√13 है, P मेरा 17 है, B मेरा 6 है, तो इधर से कोस थीटा मेरे का हो जाएगा B/H, मतलब कोस थीटा हो जाएगा मेरा 6/5√13 और थीटा हो जाएगा मेरा कोस इनवर्स 6/5√13। ये वाली वैल्यू भी थीटा के इक्वल थी, ये वाली वैल्यू भी थीटा के इक्वल है, इसका मतलब दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं। तो क्वेश्चन मेरा इधर से बन जाएगा कोस ऑफ कोस इनवर्स 6/5√13। अंदर कोस इनवर्स है, बाहर भी कोस है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5√13 इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड जिसको मैंने प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 63/65। ठीक है बच्चों, अब मुझे मालूम है कि दोनों में प्लस है, तो या तो दोनों साइन के होंगे या दोनों टेन के होंगे या दोनों कोस के होंगे। मुझे साइन के ही इक्वल प्रूव करना है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को साइन का ही बना दूं। ये तो पहले ही साइन है मेरे पास 5/13। अगर मैं इसको साइन बनाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। आप इसको एक तरफ पाइथागोरस वाले मेथड से बनाए कर सकते हैं। और ये ओरली कैसे होगा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपका परपेंडिकुलर 4 होगा, जो अपनी पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5 में चलता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था, साइन इनवर्स X प्लस साइन इनवर्स Y। मैंने आपको पहले बोल रहा हूं, ITF करने से पहले अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद तो ITF आपसे नहीं हो पाएगा, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो, साइन इनवर्स X प्लस साइन इनवर्स Y, आपके पास फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूला है तो वैल्यू पुट कर दो, सही सी बात है। हो जाएगा साइन इनवर्स X 5/13 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 16/25, बहुत बढ़िया, प्लस y 4/5 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 25/169। ठीक है बच्चों,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन इनवर्स 5/13 25 माइनस 16, 25 में से अगर मैं 60 माइनस करूंगा कितना बचेगा? 25 माइनस 16 9, रूट के अंदर है, इसका मतलब 3/5 बचेगा, प्लस 169 माइनस 25 144, स्क्वायर रूट के अंदर है 12/13। बोलो हाँ यार, सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हैं। ये 15/65 हो जाएगा, ये 48/65 हो जाएगा। फाइनली मेरे को आंसर मिलेगा साइन इनवर्स 63/65 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों को प्रूव करना। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चंस, जिसमें लगभग मैंने कोशिश की है कि आपकी बिगिनिंग की जो सभी टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। इसके बाद 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो और बनाऊंगा। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा नेक्स्ट वीडियोज में, इट विल बी थोड़ा ज्यादा होगा इनसे वो लेवल, द डिफिकल्टी लेवल विल बी मोर इन नेक्स्ट वीडियोज। तो ये सब आपका बेसिक था, और बेसिक के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज फार्मूला सबको याद होना चाहिए, तभी आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। उससे पहले बस मैं यही चाहूंगा कि आप इन 15 क्वेश्चंस को नोटबुक पे उतारो, खुद सॉल्व करो, खुद समझो, ताकि जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इजी लगे।